हेलो, गुड आफ्टरनून। अनुष्ठान क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने देखा था इस पर नई क्लासेस चलाई जा रही थी जिसका नाम था भारत के राज्य दर्शन। भारत के राज्य दर्शन में पहला पार्ट हो चुका था। अब आज हम बात करते हैं भारत के राज्य दर्शन में दूसरा पार्ट, और यहाँ पर बात करेंगे हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। आइए देखते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य किधर हैं और कैसे उसका मैप बनता है और उस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है आपके लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जानने से पहले आइए हम उसका मैप बनाते हैं। केवल यहाँ पर मैप बनाएंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य का। ठीक है, मैप बनाना स्टार्ट कीजिए। ये है भारत का मैप, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, ये है आपका भारत का पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य बन गया। तो आइए हम देखते हैं। अब भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पहला राज्य आता है सिक्किम। ठीक है, पहला राज्य क्या आता है? सिक्किम आता है, और यहाँ पर आपका है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद हम चलते हैं इधर की ओर। इधर आप जानते हैं भूटान होता है। भूटान के बाद ये क्षेत्र आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद हम देखते हैं अगला कौन सा प्रदेश आता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर आता है नागालैंड। कौन सा प्रदेश आता है? नागालैंड आता है। नागालैंड के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर यहीं पर आता है मणिपुर। ठीक है, कौन सा प्रदेश आता है? मणिपुर आता है। मणिपुर क्षेत्र आता है। ठीक है, मणिपुर के बाद अगर बात करेंगे तो मणिपुर के बाद यहाँ पर आपका आता है मिजोरम। ठीक है, ये कौन सा प्रदेश आता है? मिजोरम आता है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के बाद एक स्थान आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा को थोड़ा हम अच्छे से बना लेंगे। तो यहीं पर आपका क्या है? त्रिपुरा है। ठीक है, यहीं पर कौन सा प्रदेश है? आपका त्रिपुरा प्रदेश है। त्रिपुरा के बाद अगर बात करें तो यहीं पर आ जाता है मेघालय। मेघालय। आप देख रहे हैं कितने राज्य हो गए होंगे? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 के बाद एक राज्य और आता है। एक राज्य जो आपके बीचों बीच में है, वो कौन सा राज्य है? असम राज्य। ठीक है, अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र कितना है। ये देखिए, ये क्षेत्र आपका आ जाता है सिक्किम के क्षेत्र में। ठीक है, कैसा क्षेत्र आ जाता है? सिक्किम के क्षेत्र में आ जाता है। और सिक्किम के क्षेत्र में यहीं से ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, और यहाँ से ये भाग हो जाएगा आपका मेघालय का भाग हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया मिजोरम का भाग। ये हो गया आपका मणिपुर, और ये भाग हो गया आपका नागालैंड, और ये यहाँ तक भाग हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल की डिस्ट पे ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है, बड़ा क्षेत्रफल है असम का। ठीक है, असम के बाद कौन सा क्षेत्रफल होगा? अरुणाचल प्रदेश का होगा। अरुणाचल के बाद आप देख रहे हैं मेघालय होगा। मेघालय के बाद नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं।
तो असम देखिए, ये बीच वाला प्रदेश कौन सा प्रदेश है? असम। और असम के उत्तर में देखिए कौन सा प्रदेश आ रहा है? नागालैंड आ रहा है। ठीक है, मणिपुर क्षेत्र आ रहा है। असम के सबसे दक्षिण में कौन सा भाग आ रहा है? मिजोरम आ रहा है। ठीक है, और असम के अगर पश्चिम में बोलें तो पश्चिम में कौन सा भाग आएगा? मेघालय। और मेघालय किससे जुड़ा हुआ होता है? मेघालय जुड़ा होता है पश्चिम बंगाल से। एक बार आप मैप बनाइए, फिर हम इसके क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य होंगे? तो गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्य कितने हैं? भारत के पूर्वोत्तर में कुल राज्यों की बात करें तो कुल राज्यों की संख्या 8। ठीक है, कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कुल राज्यों की संख्या 8 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब भारत के पूर्वोत्तर में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, उसको देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का बड़ा राज्य, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है असम। ठीक है, कौन सा राज्य है? असम राज्य है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया असम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य किसकी बात करते हैं? सिक्किम। तो सबसे छोटा राज्य पूर्वोत्तर भारत का कौन सा है? सिक्किम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आपके इतने क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन में बात करते हैं राजधानी। कभी कभी राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो राजधानी एक तरफ से हम बात करते हैं। सिक्किम की राजधानी की अगर बात करें तो सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक। राजधानी करके गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम के बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुण ने क्या फेंका? ईंटा फेंका, तो राजधानी इसकी होगी ईटानगर। कौन सी राजधानी होगी? ईटानगर होगी। ठीक है, अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागों का लोग कहाँ है? किसकी बात करेंगे? राजधानी की बात करेंगे। तो नागालैंड की राजधानी होगी आपकी कोहिमा। ठीक है, कोहिमा के नागलोक। ठीक है, अगली बात करते हैं तो अगला प्रदेश कौन सा पड़ता है? मणिपुर पड़ता है। और मणिपुर राज्य की राजधानी क्या होगी? मणिपुर राज्य की राजधानी की बात करें तो क्या होगी? इम्फाल। कौन सी राजधानी होगी? इम्फाल होगी। अब बात करते हैं मिजोरम राज्य की। ठीक है, तो मिजोरम राज्य की राजधानी जो होगी, मिर्चा मिलता है कहाँ पे? याद करने का ट्रिक है। राजधानी इसकी होगी, मिजोरम की राज्य की राजधानी होगी आइजोल में। ठीक है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या होगी? मिजोरम राज्य की राजधानी होगी आइजोल। ठीक है, अब देखिए त्रिपुरा है अगला प्रदेश। तो त्रिपुरा प्रदेश की राजधानी क्या होगी? त्रिपुरा प्रदेश की राजधानी जो होगी वो राजधानी होगी अगरतला। कौन सी राजधानी होगी? अगरतला। अब मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य की राजधानी बताइएगा, कोई बताए मेघालय राज्य की राजधानी। तो मेघालय राज्य की राजधानी की अगर बात करेंगे
मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी होगी? शिलांग। ठीक है, मेघ मतलब बादल, बादल का पानी कहाँ पर गिरता है? शिलाओं पर गिरता है। तो मेघालय की राजधानी क्या होगी? शिलांग। ठीक है, अब असम की बात करते हैं। असम की राजधानी देखते हैं। असम की राजधानी क्या होगी? असम की राजधानी होगी दिसपुर। असम की राजधानी होगी दिसपुर। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है, कुल राज्य 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, अब बात करते हैं 7 सिस्टर या 7 बहनों का समूह या 7 बहनों का राज्य। ठीक है, अगर इस सिक्किम को हम हटा दें, ठीक है, इस सिक्किम को क्या कर दें? हटा दें। सिक्किम को मैंने हटा दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कुल कितने राज्य हो गए। अब कुल राज्यों की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए। और इन्हीं 7 राज्यों से इन्हीं 7 राज्यों को क्या बोला जाता है? 7 बहनों का राज्य। ठीक है, या 7 सिस्टर, क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर राज्य। तो 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य होंगे? अब 7 सिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल राज्य जो होंगे, कुल राज्य होंगे 7। कितने राज्य होंगे? पूर्वोत्तर भारत में 7, पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर के कितने राज्य होंगे? उनके राज्यों की संख्या होगी 7। ठीक है, या इन्हें 7 बहनों का राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब क्षेत्रफल की बात करेंगे इन 7 सिस्टर में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अब भी क्या होगा? असम होगा। और अब पूर्वोत्तर भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे या 7 सिस्टर में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हैगा? सबसे छोटा राज्य अब सिक्किम ना होकर अब यहाँ पर क्या होगा? त्रिपुरा होगा। कौन सा राज्य होगा? त्रिपुरा राज्य होगा। ठीक है, कौन सा राज्य होगा? त्रिपुरा राज्य होगा। तो पूर्वोत्तर भारत में जितने क्वेश्चन बनने थे वो सारे क्वेश्चन इसी में हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इन 8 राज्यों को याद करने का तरीका क्या है, या कह सकते हैं कि इन 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक क्या है, फार्मूला क्या है? सिक्किम की राजधानी आप बताइए। सिक्किम की राजधानी अभी बताया गया। सिक्किम की राजधानी होगी गंगटोक। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। अब इसे हम मिटाते हैं, याद करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के कुल राज्यों को याद करते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के कुल राज्य, पूर्वोत्तर भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों को याद करने का एक ट्रिक है, आप समझ लीजिए वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक क्या है? सिक्के के लिए अरुण ने, ठीक है, सिक्के के लिए अरुण ने क्या किया? नागमणि से सिक्किम में नागमणि से, ठीक है, नागमणि से मित्र मेघनाथ पर क्या किया? मेघनाथ पर छोड़ दिया।
यहाँ पर नागमणि को मित्र मेघनाद पे छोड़ दिया। सिक्के का मतलब होता है सिक्किम राज्य, ठीक है। अरुण का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्के के लिए अरुण ने, यहाँ पर फॉर्मूला बना लीजिएगा, अरुण ने असम से नागमणि को मित्र मेघनाद पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो सिक्के के लिए अरुण ने, अरुण दूसरा राज्य हो गया, असम तीसरा हो गया, नाग से क्या होगा, नागालैंड होगा, मणि से मणिपुर, को मित्र मेघनाद, मित्र मी का मतलब होगा मिजोरम, और इस तरह का मतलब होगा त्रिपुरा, और अगला राज्य कौन सा होगा, मेघनाद, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी ये क्लास यहीं पर अब समाप्त होती है। अगली क्लास कल से स्टार्ट होगी, और कल अब पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, ठीक है।